हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। बेटा, हमारे प्रैक्टिकल की यात्रा चल रही है जिसमें हम पाठ नंबर 4 स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हैं। हम सोचे हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा रिकॉल करते हैं। आप भी करिए मेरे साथ में कि सर हमने स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी की परिभाषा पढ़ी, इसमें हम स्थान के विशेष के बारे में जानते हैं। हमने जीआईएस के बारे में पढ़ा सर कि जीआईएस जो होता है, भौगोलिक जो सूचना तंत्र होता है, वो होता क्या है कि दूर संवेदी तकनीक के द्वारा किसी स्थान के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, आंकड़े प्राप्त करना, उनका विश्लेषण करना, भंडारण करना, प्रस्तुतिकरण करना। हमने जीआईएस के आंकड़ों के स्रोत पढ़े, दो होते हैं, स्थानिक गैर स्थानिक। स्थानिक भी दो प्रकार के होते हैं, वेक्टर और आपके पास में रेस्टर, दोनों के बारे में पढ़ लिया। एक टॉपिक रह गया था जो बहुत जरूरी है और वो आता है एग्जाम में, भौगोलिक सूचना तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं। घटक की हम आज इसमें बात करेंगे, ठीक है बेटा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं एक साथ, इसका भी कारण है कि आपके कमेंट में मुझे बताया गया बच्चों के द्वारा कि सर हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहे हैं, इसलिए मैं पूरी कोशिश करके मैंने कहा कि सोचा कि वीडियो आपके सामने लेकर आऊं, इसलिए मैं एक साथ 2-3 वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, भौगोलिक सूचना तंत्र के घटक क्या होते हैं। हम ये सोचें, थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं कि सर जीआईएस होता क्या है। सर जीआईएस तो आपने बताया था कि कोई भी क्षेत्र होता है, उसकी दूर संवेदी तकनीक के द्वारा, यानी मान लीजिए कोई सैटेलाइट था, यहाँ पर उपग्रह था, उसके द्वारा से हम उनकी पिक्चर ले लें, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। तो सर जानकारी प्राप्त करेंगे, सैटेलाइट तो वहां पर है और हम तो हमारी पृथ्वी पर बैठे हैं, यहां पर बैठे हैं, जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे सर। सैटेलाइट क्या करते हैं बेटा, थोड़ा देखिएगा। सैटेलाइट क्या करते हैं कि यहां से चीजें आपकी पिक्चर लेते हैं, फोटो लेते हैं, और यहां पर क्या होते हैं कि हार्डवेयर के रूप में यहां पर क्या होते हैं आपके, जैसे हम क्या कहें, टावर होते हैं, या इसको कहते हैं भूस्थितिक टावर होते हैं। आपके पास में कंप्यूटर होते हैं, वहां पर इन सूचनाओं को हम क्या करते हैं, उसको विश्लेषित करते हैं। तो यानी आपके पास में हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर के रूप में हार्डवेयर होता है, जहां पर आप जीआईएस के अंदर उसको काम लेंगे। अच्छा, फिर हार्डवेयर तो आपके पास में आ गया, लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिससे कि हम उस आंकड़ों को हम संशोधित कर सकें, उसको हम आगे काम ले सकें। तो फिर क्या होता है आपके पास में, एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। अब सॉफ्टवेयर से और आपके हार्डवेयर से, यानी इनसे क्या निकलेंगे, आंकड़े निकलेंगे। आंकड़े, जैसे आपने फोटो ले ली, कोई कुछ ले ली, उन आंकड़ों को काम लेने के लिए कौन होते हैं, लोग होते हैं। और जब तक उसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी तब तक आंकड़ों का कोई मतलब नहीं होगा। तो क्या होनी चाहिए, प्रक्रिया। तो ये 5 आपके पास में फैक्टर है। पहला हार्डवेयर हो गया, फिर हार्डवेयर मतलब वो ऐसे मतलब दृश्यमान चीजें, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर हो गया, डेस्कटॉप हो गया, है ना। आपके पास में कोई आप कोई संदेशों को ले रहे हैं तो उसके लिए कोई प्लॉटर हो गया, कोई एंटीना हो गया, वो सब हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर, जिनसे हम उन सूचना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर हम उनसे क्या करेंगे, सूचनाओं को हम काम में ले सकते हैं। आंकड़े क्या हो गए, आंकड़े इस तरीके से हो गए बेटा, अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अगर इंजन है ना, इंजन है, तो आंकड़े उसका फ्यूल है, उसका ईंधन है। अगर आंकड़े नहीं होंगे तो इंजन ही बेकार है, कोई मतलब का ही नहीं रहा। लोग क्या होंगे, इन आंकड़ों को काम में लेंगे, और प्रक्रिया क्या होगी, इनकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। मैंने सामान्य समझाने के लिए चित्र बनाया, देखिए आप समझिएगा कि एक कंप्यूटर है, ये हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक तो डिब्बा है। ये मान लीजिए सीधे सरल भाषा में, ये डिब्बा है, कुछ भी नहीं है। जब तक इसका सॉफ्टवेयर नहीं होगा, भाई ये हमको ये करना है, हमको ये करना है ना। अच्छा, फिर यहां से क्या निकलेंगे, आंकड़े निकलेंगे सर, आंकड़े निकलेंगे। आंकड़े नहीं होंगे तो ये दोनों डिब्बे हैं, यानी इन दोनों इंजनों के मध्य फ्यूल कौन देगा, आंकड़े देंगे। आंकड़े अगर पड़े रह गए तो क्या मतलब भैया, कौन काम लेगा इनको, काम कौन लेंगे, लोग लेंगे। और लोग क्या करेंगे, इसकी प्रक्रिया के अंदर काम लेके उस आंकड़ों को क्या बनाएंगे, रुचिकर बनाएंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आराम से करना है। पहले हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में लिखा है मैंने, बुक की लैंग्वेज नहीं लिखी है। ये एक तकनीकी घटक होता है जिसकी मदद से जीआईएस काम करता है, यानी तकनीकी घटक होता है सर, ये बिल्कुल तकनीकी घटक होता है सर। इसमें आपका कंप्यूटर हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, काफी चीजें हैं। हार्डवेयर का मतलब भौतिकी कंप्यूटर और मशीनें हैं, समझ रहे हैं, जो प्रोग्राम चलाते हैं, सॉफ्टवेयर चलाते हैं। यानी हार्डवेयर होगा तो उसी में तो सॉफ्टवेयर चलेगा। जो सॉफ्टवेयर की बात करेंगे हम इसमें, ये कुछ जीआईएस डेस्कटॉप आधारित होता है, यानी कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर पर आधारित होता है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रयुक्त किया जाने वाला हार्डवेयर मजबूत हो और उसमें भविष्य की संभावना हो। आप हार्डवेयर, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए आप लैपटॉप लेकर आ गए। अब आता है जनरेशन, आता ना जनरेशन, सुनी होगी आपने कि 5th जनरेशन है, 6th जनरेशन है, 12th जनरेशन है। आप बिल्कुल
ऐसी जनरेशन लेकर आ गए जो काम की नहीं है। आने वाले समय में अपडेट नहीं हो पाएगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे, फिर दूसरा आपको हार्डवेयर लेके आना पड़ेगा। तो हार्डवेयर ऐसा होना चाहिए जो मजबूत हो और भविष्य की संभावना के लिए वो काम कर सके। बढ़ती आधुनिकता में हार्डवेयर को एडवांस सॉफ्टवेयर से तालमेल में सक्षम होना चाहिए। जो भी सॉफ्टवेयर आ जाए आज, तो उसमें उस हार्डवेयर को काम करने की उसमें पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। आज आप करेंगे 12 जनरेशन लेकर आ रहे हैं, i7 आ रहा है ना, कई चीजें होती है, तो वो चीजें होनी चाहिए जिससे हम उसको काम ले सकें। उदाहरण, कंप्यूटर मेमोरी आ गई, स्टोरेज डिवाइस आ गई, स्कैनर, प्रिंटर, जीपीएस यूनिट, ड्रोन, हस्तलेखन पेन, कीबोर्ड, टैब ड्राइव, सब किस में आएंगे? आपके हार्डवेयर में आएंगे। देखिए एक डायग्राम बनाया मैंने, है ना, आप इसको समझिएगा। जीआईएस के प्रमुख हार्डवेयर, कंप्यूटर है तो सीडी रोम ड्राइव आ गया, प्रिंटर हार्डवेयर हो गया, प्लॉटर का मतलब जहां पर आप जैसे मान लीजिए सूचनाएं इकट्ठी कर रहे हैं आपके पास में, वो हो गया, और डिजिटाइजर आ गया आपके पास में, है ना। तो जो आपकी समझ में आता है वो आप चीज इसमें लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? आपका हार्डवेयर हो गया। तो हार्डवेयर क्या है? एक तकनीकी तंत्र है बेटा, और जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा ना, तो हार्डवेयर कोई काम का नहीं है, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंदर ही काम आता है। ठीक है, आगे हम लेते हैं सॉफ्टवेयर। यह भी तकनीकी घटक है, इसमें जीआईएस प्रभावी और उत्तरदायी बन जाता है कि सॉफ्टवेयर जितना अच्छा होगा, सॉफ्टवेयर जितना उम्दा होगा, उससे जो जीआईएस सूचना उतनी ही प्रभावी बन जाएगी। जीआईएस की दुनिया में दो सॉफ्टवेयर मान सकते हैं। एक तो फ्री होता है, फ्रीवेयर। आप समझिए, हम कोई सॉफ्टवेयर लेते हैं, आप मोबाइल में करते हैं तो बिल्कुल फ्री हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई योगा का कर रहे हैं, पढ़ाई का कर रहे हैं आप, लेकिन जब आप उसको एडवांस वर्जन चाहिए होगा, आप उसमें अच्छा करना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आप उसके अंदर ज्यादा इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो फिर उसमें क्या लगेगी? आपके उसके लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा, यानी इसको पेड करना पड़ेगा। तो दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, फ्रीवेयर और एक लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर, वाणिज्य प्रयोजन के लिए, है ना। इसमें जैसे आर्क जीआईएस उदाहरण है, क्यू जीआईएस उदाहरण है। ये आर्क जीआईएस, क्यू जीआईएस क्या है? ये आपके पास में सैटेलाइट के द्वारा जो सॉफ्टवेयर काम आते हैं उनकी बात हो रही है। टेरोडाटा, ये उदाहरण है कुछ। जीआईएस व्यक्तिगत कंप्यूटर से लेकर सुपर कंप्यूटर तक व्यवस्थित होता है। अब ये कंप्यूटर क्या है? ये सॉफ्टवेयर है, सॉरी ये हार्डवेयर है, और इसके अंदर जो डाटा है, जो प्रोसेसिंग चल रही है, वो सॉफ्टवेयर है। जिसमें सॉफ्टवेयर होगा और जिससे आवश्यक सॉफ्टवेयर ऐसा तत्व होता है जिसे जीआईएस को प्रभावी बनाया जा सकता है। आप समझ लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं। अपनी बॉडी है ना बेटा, ये हार्डवेयर है। आपका जो दिमाग चल रहा है ना, सोच रहा है ना, ये सॉफ्टवेयर है। आप अपने दिमाग से सोचकर, इस हार्डवेयर से मिलकर आप कुछ लिख रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, वो आंकड़े हैं। समझ रहे हैं आप? समझ गए ना आप? अच्छा, और फिर उन आंकड़ों को आपने सामने बोला, जैसे मैं बोल रहा हूं, आपने इसको काम लिया, तो ये लोग हैं। समझ गए आप लोग हैं, है ना। और आप उसको एग्जाम में जाकर लिखेंगे, काम करेंगे, तो वो प्रक्रिया हो गई। अब आप समझे ना, तो बिल्कुल आसान शब्दों में खुद को हार्डवेयर माने, अंदर की आत्मा और दिमाग को आपका सॉफ्टवेयर है जो काम कर रहा है। आप जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रक्रिया जो भी कर रहे हैं, वो आंकड़े हो गए, सामने जिनको दी जा रही वो लोग हो गए, और काम ली वो प्रक्रिया हो गई। चित्र देख लीजिए आप। एक कंप्यूटर एवं उपयोग करता है। कंप्यूटर क्या करता है? आंकड़ों को ग्रहण करता है, ठीक है, और फिर भौगोलिक आंकड़ा आधार प्रदान करता है। फिर इनका रूपांतरण होता है किसमें? कंप्यूटर के पास में। और जो उपयोगकर्ता होता है, जो कंप्यूटर पर बैठेगा, वो उसको प्रदर्शित कर देता है। तो एक तरीके से क्रम चल जाता है। ये है जीआईएस का सॉफ्टवेयर, जीआईएस के सॉफ्टवेयर। ठीक है बेटा, ये आसान करने के लिए बनाया मैंने। आप थोड़ा सोच लीजिएगा कि कंप्यूटर आंकड़ों को ग्रहण करेगा, भौगोलिक आंकड़े जो आधार होते हैं, फिर इनका रूपांतरण होगा किसमें? वापस इधर जाएगा, और उपयोगकर्ता इसको प्रदर्शित कर देगा किसमें? भौगोलिक आंकड़े के रूप में प्रदर्शित कर देगा। अच्छा, आंकड़े क्या होते हैं? देख लिया, मैंने बताया था कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अगर इंजन है तो आंकड़े उसका फ्यूल है। तो देखिए, यदि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक आधारभूत इंजन है, हाँ इंजन है, तो आंकड़े वह ईंधन है जिससे इन इंजन को चलाने की शक्ति मिलती है। बिना आंकड़ों की कोई मतलब ही नहीं है। भौगोलिक डेटा उपग्रहों, ड्रोन, हवाई फोटोग्राफी आदि के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। भौगोलिक जो डेटा होता है वो इनके द्वारा इकट्ठा किया जाएगा, है ना, या तो ड्रोन के द्वारा, हवाई फोटोग्राफी के द्वारा। और भूस्थानिक डेटा दो प्रकार का होता है, रेस्टर और वेक्टर। ये बात कर चुके हैं हम, कर चुके ना। तो ये डाटा हो गया रेस्टर डाटा जो हमने स्थानिक में किया था, और वेक्टर डाटा, तो ये आंकड़े हो गए। समझ गए आप? फिर अगला, लोग। अरे भैया, लोग तो जरूरी है सर, हार्डवेयर क्या काम का? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपके पास वो चीज पहुंच ही नहीं पा रही है, आपके लिए वो मतलब की नहीं है, तो मेरा पढ़ाना बेकार है।
ठीक है ना। तो कोई भी जीआईएस अपने आप काम नहीं करता, इसकी योजना बनाने के लिए, उसका क्रियान्वयन करने के लिए आपको योजना बनानी है जीआईएस पर, क्रियान्वयन करनी है, कंप्यूटर पर बैठना है, उसका निष्कर्ष निकालना है। इसके लिए आपको लोगों की आवश्यकता होती है, पर्टिकुलर पर्सन की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया क्या होती है कि लगातार परिणाम सुनिश्चित करना है, आपको योजनाएं बनानी है, निष्कर्ष निकालना है, लक्ष्य बनाना है। इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है कि भैया परिणाम कैसे निकलेगा, है ना। आप सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो पहले डाटा आप लिया जाएगा, डाटे को फिर उसकी कोडिंग की जाएगी, कोडिंग के बाद में फिर उसको डिकोड करके उसका एक प्रोसेस बनाया जाएगा। तो ये सभी क्या है, एक प्रक्रिया है। बिना प्रक्रिया के उपलब्ध आंकड़े निरर्थक है, बेकार है। इसमें आंकड़ों के संचयन, उनके प्रबंधन एवं विश्लेषण शामिल होता है। पर प्रक्रिया में क्या शामिल होता है, आंकड़ों का संचयन भी शामिल हो जाता है, आंकड़ों का संचयन के बाद में उसका प्रबंधन भी शामिल हो जाता है, किस तरीके से आंकड़ों को काम लेंगे, और फिर उसका विश्लेषण भी काम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रक्रिया हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको चीज समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान भाषा में। और आप यहां पर मानकर चलिए कि यहां पर भौगोलिक सूचना तंत्र के घटक है, आप समझ चुके हैं। और मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ना खुद के शरीर का, वो आप मानकर चलिएगा। हार्डवेयर के बारे में जान चुके हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में जान चुके हैं, तकनीकी तंत्र है जो आंकड़ों को लेने के लिए तैयार है, और आंकड़े इनमें फ्यूल का काम कर रहे हैं। लोग उस काम को करने के लिए काम करेंगे, तभी ये आंकड़े क्या होंगे, सार्थक होंगे, और प्रक्रिया एक प्रोसेसिंग हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। मैं प्रयास कर रहा हूं बेटा कि कैसे भी करके मैं आपको सरल शब्दों में, जितना मुझे आता है, जितना मैं सीख सकता हूं, मैं अभी भी सीख रहा हूं, उससे मैं आपको चीजों को आसान भाषा में आपके सामने ला सकूं। एक मेरा छोटा सा प्रयास था। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं और आपके लिए 12th के लिए क्या कर सकता हूं वो भी मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा। आपके लिए प्रैक्टिकल का सारा काम हो चुका है। प्रैक्टिकल में क्या ध्यान रखना है वो भी आप थोड़ा सा सोचिए कि जब प्रैक्टिकल लेने जाए तो आपके पास में फाइल पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। आप काले पेन से आप काम करेंगे, पूरे प्रैक्टिकल के अंदर आपको ध्यान रखना है। आप वाइवा देंगे, पूरे कॉन्फिडेंस से वाइवा देंगे। सामने वाले को आप सर जो आ रहे हैं उनको प्रश्न का उत्तर देंगे, नहीं आता है तो आप बड़ी पोलाइटली से आप उनको मना कर देंगे, विनम्रता से मना कर देंगे सर ये मुझे इसका आंसर नहीं आता है। बुक की रीडिंग भी करके जाएंगे जिससे आप वहां से आंसर बता सकें। आपको बहुत शुभकामनाएं। आप बस यूं ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और मुझ पर विश्वास रखें। बस हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे और सफलता प्राप्त कर देंगे। थैंक यू बेटा।